we took the decision of building this business whenever we first saw our diamond couple. Mrs. उस टाइम पे नरेश जी नहीं आया था, लेकिन मैडम नीलम इंडिया पे आया था, असम पे आया था, and by seeing her she got fully excited. Yeah. And we took the decision to build this business. तो उन्हीं कपल को हम आज आप लोगों के सामने लाएंगे. They will speak lot of wisdoms. They have given us time. They are connected from all the way thousands of miles away from Chicago, USA. Okay, and they are a visionary couple. So उनको बुलाने से पहले I will just request our host, technical host, to run a quick intro video. और मैं बाकी सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, just see their lifestyle and everything. Then I will invite them onto the screen. So दोस्तों, before inviting our diamond couple, let me give you a quick introduction of them. Madam Neelam Bharadwaj, she did her BSc in cancer diagnosis. They were from last 30 years, they were in USA, Chicago, India se hai. Okay. Then she, after doing her BSc in cancer diagnosis, she did her MBA. And unka jo last job tha was a president cum CEO of a multi-speciality hospitals. आपने सही सुना है, CEO. Okay, so she was been there, and almost 350 doctors used to report her. She was a very, very significant positions. Husband, the gentleman, Mr. Naresh Bharadwaj, he did his BE from India, Punjab Technical University. Then he did his master's in engineering from USA, and he did his MBA also from USA. And he was with corporate America for so many years in a very, very senior positions. Along with their very busy profession, they decided to build Amway business and build it to diamond level in India as well as in USA. And सबसे important बात है, because of them we are here into this business. Because of them, thousands of people got the hope to live a better life. So मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा आप लोगों को जबरदस्त excitement, जबरदस्त मैसेज चैट बॉक्स में. Please help me welcome all along from Chicago, USA, the diamond couple, Naresh and Neelam Bharadwaj. Neelam ji and Naresh ji, heartiest welcome to the digital screen. Welcome, sir. Welcome. It's great to be here and really very, very nice. Guys and gals, जो भी बैठे हैं, जो भी सुन रहे हैं, ये सोचना जरूरी है कि अगर एक बार फाउंडर्स एमरल्ड पहुंच जाते हो तो समझो कि लाइफ के सारे सुख मिल जाते हैं. पैसा भी, इंटरनेशनल ट्रिप्स भी, टाइम की फ्रीडम भी, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ खुशी भी. यही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और नहीं तो जॉब में तुम 10 लाख रुपया महीने का भी कमा लो तो तुमको टाइम की फ्रीडम नहीं मिलती, तुमको फैमिली की हैप्पीनेस नहीं मिलती, और साथ साथ में स्ट्रेस इतना होता है कि तुम 50 बीमारियों के क्या बोलते हो, हकदार नहीं, 50 बीमारियां लग जाती है तुमको, 50 बीमारियों के हकदारी हो जाते हो, फिर सारी उम्र बीमारियों को ठीक करते में लग जाते हैं. इस बिजनेस में पैसा भी कमा रहे हो, स्ट्रेस फ्री भी हो,
बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे हो, है ना। तो दिस इज एब्सोल्युटली टोटल गिफ्ट पैकेज। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी। नरेश विल डू दैट एंड देन we'll speak talk to you on few other things. नरेश, हम शिकागो में रहते हैं। शिकागो में सिटी में नहीं रहते, शिकागो सिटी से तकरीबन 40 किलोमीटर पर रहते हैं। तो हमारे टाउन का नाम है साउथ बैरिंगटन। इसकी पॉपुलेशन है तकरीबन 2400 लोग रहते हैं इस टाउन में, और बड़ा बड़ा टाउन है क्योंकि सभी एस्टेट्स है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े घर हैं और 3-3 एकड़ लॉट्स है लोगों की। और तो इसलिए ये खुशी की बात है कि इतना एमबीए बिजनेस इतना कुछ मिलता है। लाइफ इतनी अच्छी है कि कोई हमारे ऊपर लोन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। एंड और जब दिल चाहता है वो करते हैं, जहाँ चाहना जाते हैं। तो एज दिव्या ज्योति टोल्ड कि आई डिड माय बीटेक फ्रॉम इंडिया एंड देन एमटेक फ्रॉम इंग्लैंड एंड एमबीए फ्रॉम यूएसए। तो मैं बहुत बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट लगा हुआ था, तकरीबन $40 बिलियन कॉर्पोरेशन में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। तो उस टाइम हमें जब बिजनेस दिखाया गया था तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आया था। आई नेवर अंडरस्टूड, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड, आई आल्सो बैकग्राउंड इन फाइनेंस टू, आई डिड माय एमबीए इन फाइनेंस। तो मुझे ये समझ नहीं आता था कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और ये इतनी इनकम कैसे हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि इसमें रिटर्न ऑन इन्फिनिटी जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है इन्फिनिटी है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट तो कोई नहीं है, देयर इज नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो हमने यही सीखा था कि जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही प्रॉफिट होगा। तो ये समझ नहीं आ रहा था ये कैसा है, ये कैसा चलेगा। तो हमने आई एम ग्लैड कि नीलम हैड अ विजन, शी साइंड फॉर द बिजनेस। तो उसके बाद हमने अच्छी मीटिंग अटेंड की, अच्छे से लोगों से मिले, फिर दिमाग में समझ आया कि इस बिजनेस से क्या मिलता है। और जिंदगी में सबसे अच्छा काम ने हम अब ये सोचते हैं कि जिंदगी में सबसे अच्छा काम जो किया है कि हमने एमबीए बिजनेस ज्वाइन किया। तो बात ये होती है कि जब हमने बिजनेस ज्वाइन किया था, वी हैड एवरीथिंग, हमारी इनकम काफ़ी थी एंड सब कुछ अच्छा था। और इसलिए जो यंग लोग जो हैं उनको मैं एडवाइस करना चाहता हूँ, इस बिजनेस से बहुत कुछ मिलता है। जो जॉब्स होती हैं, जॉब में अच्छा आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हो, प्रेसिडेंट बन जाते हो, अच्छे बोनस मिलते हैं, पैसे की कमी नहीं होती, पर लाइफ में शांति नहीं होती। हमारा क्या था कि 7 दिन काम करते थे और मालूम नहीं कब टेलीफोन आ जाना है काम करने के लिए, और कभी न्यूयॉर्क जाना पड़ता है, कैलिफोर्निया जाना पड़ेगा। बिल्कुल मन में शांति नहीं थी, बच्चों के लिए टाइम बिल्कुल नहीं था। और उससे ज्यादा इनकम अब आ रही है और मन में कितनी शांति है, जो हम दिल चाहें कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि सभी को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सोचिए कि लाइफ में आप क्या करना चाहते हो। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि यू आर सो बिजी, नॉर्मली यू थिंक ओनली डे एट अ टाइम और वीक एट अ टाइम, पर ये नहीं सोचते, यू नेवर थिंक 6 months एट अ टाइम और ईयर एट अ टाइम। तो ये सोचो कि लाइफ में क्या करना चाहते हो। वाइफ हस्बैंड को जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बैठकर सोचिए कि दिल लाइफ में करने को क्या चाहता है। ये मत सोचिए कि आपकी इनकम लेवल कितना है, और ये मत सोचिए आप कहाँ रहते हो, ये मत सोचिए आपकी एजुकेशन क्या है, पर यही सोचिए कि आप जिंदगी में करना क्या चाहते हो। सबसे बड़ी चीज जरूरी ये है। और जितना आपके सोचिए और उसको राइट ऑन ए पीस ऑफ पेपर। यदि पेपर के ऊपर लिखोगे तो फिर मन को यकीन आता है, बिकॉज द थॉट प्रोसेस गो थ्रू योर हार्ट एंड द माइंड एंड देन यू विल, दैट इज रियली योर ड्रीम। तो जिंदगी में वही आप करना चाहते हो जो दिल में आता है। क्योंकि जो ड्रीम जो होता है, जो दैट इज व्हाट यू वांट टू डू। और जो जॉब करके ड्रीम कभी पूरे नहीं होते। जॉब में क्या होता है कि इनकम मिलती है, इनकम बढ़ जाती है, 6% मिल जाती है, 10% मिल जाती है और प्रमोशन हो जाती है। तो
वो जो जिंदगी में करना चाहते कभी नहीं होता। जो प्रोफेशनल्स हैं उनको जो मैं एडवाइस करूंगा कि देखो कि आपका जो बॉस है, बॉस का बॉस है, उसके पास कैसी कार है, कहाँ रहता है, उसका लाइफस्टाइल क्या है। सबसे ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है 10 साल के बाद वो पोजीशन अचीव कर सकोगे। तो अब देखो हमारी लाइफ, इट्स सच ए ब्यूटीफुल लाइफ, एंड वी हैव एवरीथिंग दैट वी नीड। और यदि हमने एमबीए बिजनेस ना किया होता, so probably we would still have been working hard. I left my job 10 years ago, and और ड्रीम में क्या है कि जब मन में जो सोच, एक बार ड्रीम नहीं आएगा, आपको कई बार सोचना पड़ेगा मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ। और कई चीजें हो सकती हैं लाइफ में कि शायद आप जॉब, क्योंकि देखो आजकल जॉब सिक्योरिटी नहीं है इंडिया में। कोविड का किसको मालूम था कोविड आएगा। कोविड के कारण कितनी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई हैं कि इनकी पोजीशन, अच्छी अच्छी जॉब ही लोगों के पास, अच्छे अच्छे बिजनेस है, सभी डिस्ट्रॉय हो गए। और देखो इस कोविड की सिचुएशन में एमबीए बिजनेस जो है वो कम होने के बजाय बढ़ा है, ग्रोथ ज्यादा हुई है। तो यदि आपने एमबीए बिजनेस किसने किया है, फाउंडर प्लैटिनम है, एमरल्ड है, डायमंड है, तो फिर ऐसी चीजों का फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और देखो कितनी अच्छी लाइफ होगी यदि आपके ऊपर कोई लोन नहीं होगा, कोई ईएमआई नहीं होगी। दिल चाहता है कि वो कार खरीदनी है तो अच्छी कार खरीद सकते हो, वाइफ के पास अच्छी कार है। और बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके जो खर्चे होते हैं वो कहीं लोन नहीं लेना पड़ता, तो बैंक से निकाल कर बैंक बच्चों के खर्चे पे कर सकते हो। और अच्छा घर लेना है तो, और फिर कभी घूमने को दिल चाहता है। जॉब में क्या होता है कि यू वर्क फॉर 7 days, 5 days a week, 6 days a week, और एक दिन आराम करने को मिलता है। और जब वेकेशन लेनी हो तो बॉस से परमिशन लेनी पड़ती है, और कभी परमिशन मिलती है कभी नहीं मिलती है। और फिर वेकेशन पर जाते ही हो तो कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है, अभी कितना बजट है और कितने दिन के लिए जा सकते हैं। तो और मोस्टली लोग 6-7 दिन के लिए जाते हैं वेकेशन के लिए। 1-2 दिन ट्रैवल में लग जाते हैं, 1-2 दिन आने को लग जाते हैं, एक दिन अनवाइंड करने को लग जाता है। तो 1-2 दिन एंजॉय करते हैं, फिर फिक्र पड़ जाता है अब तो वापस जाना है जॉब पर, वही जॉब पर वापस जाना है। मजा तो इसमें आता है ना कि यू बाई वन वे टिकट, यदि गोवा जाना है वन वे टिकट खरीद कर गोवा जाओ, और रिटर्न टिकट मत खरीदो, रिटर्न टिकट तब खरीदो जब वापस आने को दिल चाहता है। ओके, दैट्स द रियल वेकेशन। तो ये सारी चीजें जो हैं, जॉब कितनी भी अच्छी हो, बिजनेस जितना भी अच्छा हो, ये चीजें नहीं मिलती। क्योंकि जो बिजनेस करने वाले हैं उनको भी बैंक से लोन लेना पड़ता है, लोन का फिक्र होता है, अकाउंट्स रिसीवेबल का फिक्र होता है, अकाउंट्स पेएबल का फिक्र होता है, किसका लेना किसका देना, और उनको सारी रात नींद नहीं आती। और एक बार हम गोवा गए थे तो वहां पर एक बड़े अच्छे होटल में ठहरे थे। तो सुबह उठकर हम सैर करने के लिए गए तो ऐसा लॉट ऑफ बिजनेसमैन ओवर देयर, बीच के ऊपर बैठे हुए थे, और बीच के ऊपर बैठकर सेल फोन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर बातें कर रहे थे कि ये पेमेंट आ गई कि नहीं आ गई, राइट हैं, अपने ऑफिस को बातें कर रहे थे पेमेंट आ गई कि नहीं आ गई। अरे उस वेकेशन का क्या फायदा हुआ यदि अब गोवा में गए हुए हो तो वहां पर भी फिक्र है पेमेंट को आई कि नहीं आई, राइट। तो ऐसे होता है। तो आई मेट ए रियल एस्टेट एजेंट एक बार दिल्ली में, ही वाज मेकिंग अबाउट 10-15 lakhs a month। जब उसको मैंने एमबीए बिजनेस दिखाया तो उसने मुझे बोला कि देखो मेरी 10-15 लाख इनकम है इस बार, यदि इस बिजनेस से मुझे 4 लाख भी आ जाए तो मैं रियल एस्टेट का बिजनेस छोड़ दूं। तो रियल एस्टेट बिजनेस क्या है कि ऐसे लोगों से बातें करनी पड़ती हैं जिनको आप देखना भी नहीं चाहते, कभी सुबह उठाते हैं कभी शाम को उठाते हैं, कोई पीस ऑफ माइंड नहीं है। तो इसलिए क्या है कि जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है उसमें कभी पीस ऑफ माइंड नहीं मिलती और कभी सिक्योरिटी नहीं होती, एंड बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता, और घूमने फिरने को टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए कि हर एक के अपने अपने डिफरेंट ड्रीम हो सकते हैं, पर ये सोचना जरूरी है जितना स्ट्रांग आपका ड्रीम होगा उतना ही जो बिजनेस स्ट्रांग होता है। तो इसलिए, और दूसरी बात यह है कि ड्रीम को यू राइट ऑन ए पीस ऑफ पेपर, यदि आपने नहीं लिखा इट मीन यू आर नॉट सीरियस। मोस्टली क्या करते हैं जब नया साल खत्म होता है तो लोग लिखते हैं कि इस साल में ये करना है 1 जनवरी को। तो फिर क्या होता है कि 1 जनवरी को लिखते हैं तो
एंड ऑफ जनवरी तक भूल जाते हैं भी क्या लिखा था। पर वो लोग जो कि पेपर को लिखते हैं उनमें 80% लोग वो ड्रीम अचीव कर लेते हैं। जैसे नरेश ने बताया, नरेश को ये बिजनेस समझ नहीं आया, बोलते नहीं इसमें पैसा हो नहीं सकता। क्यों उन्होंने बोला ऐसा? क्योंकि वो सुन चुके थे कि एमवे काम नहीं करता किसी अपने दोस्त से। ओके, ये हमारी खुशकिस्मती थी कि मैंने एमवे के बारे में कोई पॉजिटिव नेगेटिव कोई चीज नहीं सुनी थी किसी से भी। हालांकि मेरे को रहते यहाँ 20 साल हो चुके थे, मैं पढ़ाई मेरी सारी यहाँ की है, BSB MBA भी सारा कुछ। मैंने एमवे के, मेरे को एमवे का नाम ही नहीं कभी सुना था। तो जब मेरे को उसने दिखाई ऐसे, हाँ इट शुड वर्क, व्हाई शुड इट नॉट वर्क। अच्छा, तो मैंने बोला, नहीं बोलते नहीं इसमें कुछ नहीं, ऐसे चल कोई बात नहीं, हम ज्वाइन करते हैं, काम करेगा करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा, तो कौन सी बड़ी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, कर लेते हैं। बोलते मैं तो नहीं करूँगा। ऐसे कोई बात नहीं, आपको नहीं करना ना, लेकिन एप्लीकेशन तो आपके नाम की जाएगी। हमने कभी जिंदगी में आज तक कोई काम अकेले नहीं करा, जो भी करा दोनों ने मिलकर करा। तो नरेश एप्लीकेंट है, मैं को एप्लीकेंट हूँ। पैसा नरेश के नाम पे आता है, खर्चा मैं करती हूँ, बात तो एक ही है। क्यों, आदमियों तो कुछ चाहिए नहीं, उनको तो क्या चाहिए, वही उनके, क्यों लेडीज आदमी का वही सूट्स होंगे, ब्राउन ले लो, ब्लैक ले लो, नेवी ब्लू ले लो, ग्रे ले लो, कितने 10 ले लो, 20 ले लो, किससे ज्यादा कितने ले लोगे। लेकिन लेडीज का क्या है, तुम जितनी ज्वेलरी ले लो उतनी कम है, जितने कपड़े ले लो उतने कम है। सो खर्चा तो हम ही करते हैं। तो बिजनेस लेडीज को समझ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लेडीज को समझ आ जाता है तो वो फिर अपने ड्रीम्स के लिए और फैमिली के ड्रीम के लिए हस्बैंड के साथ काम करेंगी। अगर उनको समझ नहीं आया है तो वो फिर ऑब्स्टिकल बन जाती हैं हस्बैंड की तरक्की में भी। हस्बैंड करना भी चाहे तो वो करना नहीं देंगी, और ये भी मैं जानती हूँ, लेडीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड, वो फिर करने नहीं देंगी। इसलिए लेडीज को समझ आना बिजनेस से बहुत जरूरी है। मेरे को याद है जब हम डायमंड क्वालिफाई करे 2006 में, 2006 was the first time we qualified diamond. अभी मैं जॉब कर रही थी एज अ प्रेसिडेंट CEO ऑफ अ हॉस्पिटल, नरेश भी जॉब कर रहे थे, दोनों फुल टाइम जॉब के साथ, फैमिली के साथ। एंड अनदर थिंग, with taking care of 2 sets of parents, my parents and Naresh's parents in my house, taking care of 2 sets of parents, हमने जब बिजनेस बिल्ड करा तो फिर मैंने रियल्टन को फोन करा कि वो जो हमारी अपलाइन EDC एंड ही वाज आवर गाइड एंड मेंटोर। तो हमने कारल रियल्टन को फोन करा, मैंने, वो इलिनॉय में रहते हैं पर यहाँ से 300 मील दूर है, पियोरिया में। मैंने फोन करा कि कारल, डू यू थिंक आई शुड लीव द जॉब नाउ। इसको बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली, लेकिन फिर भी जॉब छोड़ने से पहले मैंने अपलाइन से पूछा। तो कारल का जवाब क्या था, नीलम यू आर अ डायमंड नाउ यू कैन मेक योर ओन डिसीजन, नाउ यू डोंट हैव टू आस्क मी। पर हाँ, सिंस यू आस्क आई टेल यू कि यस यू शुड हैव लेफ्ट जॉब 3 years ago। फाउंडर्स एमरल्ड हम रहे काफी देर तक, लेकिन फिर भी जॉब नहीं छोड़ी। क्यों? इसलिए कि हमें पता था कि हमें डायमंड जाना है। अगर हम फाउंडर्स एमरल्ड जा सकते हैं फुल टाइम जॉब के साथ, बच्चों के साथ, सब कुछ, तो डायमंड क्यों नहीं जा सकते। और आप लोगों को मैं एक बार और सोचने के लिए मजबूर करूंगी आज। सोचो ये कि हम USA में रह के साल में 6 बार इंडिया आते थे, इकट्ठे नहीं आते थे, अकेले अकेले आते थे। उसका रीजन था क्योंकि एक जने को पीछे रहना पड़ता था पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए, और दूसरा हमारे पास लिमिटेड वेकेशन होती थी। अगर हम दोनों इकट्ठे आते 2 वीक के लिए तो हम दोनों को इसका मतलब मल्टीप्लाई दैट बाय 6, 3 महीने की छुट्टी चाहिए, तभी तो आ सकेंगे। साल में 6 बार 3 महीने की छुट्टी तो यहाँ मिलती नहीं है, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो हम अलग अलग आते थे। नरेश एक बार आते थे 2 हफ्ते के लिए, सारे ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे हमारा बिजनेस है, ऑल ओवर इंडिया, बॉम्बे, दिल्ली, असम, पुणे, पंजाब, हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड, यू नेम इट, कोई स्टेट सिटी ऐसा नहीं जहाँ पे हमारा बिजनेस नहीं है, और बड़े बड़े पिन नहीं है, हर जगह जाते थे। 2 हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन हर जगह रुक के वी विल रोटेट। नेक्स्ट टाइम फिर नरेश यहाँ रहते थे तो मैं आती थी। तो ये कभी भी दिमाग में नहीं आना चाहिए कि हम बहुत बड़े कोई अफलातून बन गए हैं। जब तक आप डायमंड नहीं जाते हो, यू नीड टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस।
Whatever you follow, you will duplicate. जो हम करते हैं वही आगे डुप्लीकेट करते हैं. So ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है और कुछ नहीं है. जैसे घर में बोलते हैं ना, I'm sure you have all heard, kids will follow what parents do, not what parents tell them to do. And that is so true as an IBO. Leaders, जो हम करते हैं हमारी डाउनलाइन वही करती है, जो हम उनको कहते हैं वो नहीं करते. वो हमारे एक्शंस को देख रहे हैं. ओके, वो हमारे एक्शंस को देख रहे हैं कि नीलम मैडम क्या कर रही है, दिव्या ज्योति अंचला मैडम क्या कर रहे हैं. वो क्या कर रहे हैं वही वो करेंगे. जो हम उनको कहेंगे कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, वो नहीं करेंगे. So be a leader for your group, but be a leader for yourself.